व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के एक्सरसाइज अपलोड कर दिए हैं। इंशाल्लाह आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, इसके एक्सरसाइज का करेंगे। आई होप इस लेक्चर में सारा कंप्लीट ना हो, लेकिन आई होप कि हाफ हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। व्हाट इज़ स्मॉल? ठीक है, तो मैं इसका आंसर बुक में ही लगवा देती हूँ, क्योंकि जो बुक होता है वो सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स होते हैं जहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से होगा। ठीक है, जो मैंने इसको हाईलाइट किया है वो इसका आंसर होगा। मोल इज़ एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस। यहाँ से लेकर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Na। ठीक है, इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो ये है इस मोल का डेफिनेशन। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हमने डिफ़ाइन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका आंसर भी आपको बुक में ही मिल जाएगा और आप लोग लाजमी इसके साथ एग्जांपल लिखें, तो ये आप पे जो एग्जामिनर है उस पर अच्छे इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला का यहाँ से होगा। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो ऑफ एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, यहाँ से लेकर क्या है कि ये इसके बाद इसका एग्जांपल है। एग्जांपल भी आपने लिखना है जिसमें आपके पास HO की एग्जांपल है। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला जो HO ये यहाँ तक कर लें, बल्कि नीचे तक। ठीक है, HO रिटर्न एज HO। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूले में। एग्जांपल HO को दी हुई है। और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इस एक्सप्रेशन दैट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ एटम। यहाँ से लेकर ये क्या होगा, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऊपर वाला क्या है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला। सेम केमिकल का नाम बताया हुआ है, लेकिन ऊपर वाला एम्पेरिकल फार्मूला है और नीचे वाला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आई होप ये भी आप लोगों को समझ आ गई हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9.0 ग्राम ऑफ स्टीम। ठीक है, तो हमने इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसका मैंने फार्मूला लिख दिया यहाँ। ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है, इसमें हमने सिर्फ इसकी वैल्यूज़ पुट करना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, मास हमारा 9 है और मोलर मास क्या है, वाटर का निकालते हैं, तो इधर मैं साइड पे निकाल देती हूँ इसको। ठीक है, H2O का मोलर मास कैसे निकालेंगे, 1 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये इसका क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 ये आया 2 प्लस 16 कितना आया 18। तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो ये हमारा ये 18 आ गया। ठीक है, बस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितने के बराबर है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3.011 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 3 भी आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। तो ये आपको क्या बताया है, मोलर मासेस निकालना है, लेकिन आपको क्या बताया हुआ है कि 7 मासेस ही बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका यूरेनियम का क्या होगा, 238 ही होगा और इसका 235। तो ये आपके जो साथ लिखा होता है ये मासेस लिखा होता है, क्योंकि हमें कुछ और पता नहीं है इसमें, तो ये इसके मासेस ही होंगे। तो आपने लिखना है द मोलर मास ऑफ यूरेनियम 238 इज़ 238 एंड यूरेनियम 235 इज़ 235। ठीक है, तो इतना सही है। नेक्स्ट है, वाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हैव डिफरेंट मैसेस। ठीक है, तो हमने बताना है कि इनके मैसेस क्यों डिफरेंट होते हैं 1। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसको कैसे करना है। जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है वो हमारा H2 होता है। ठीक है, तो आपका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो H2 है, तो इसका मास कितना होगा, मोलर मास 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपका इसका मास क्या होगा 2, तो मोलर मास। अब ये मोल 1 है, तो अब इसका क्या निकालना है, हमने मास निकालना है। और जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो सिर्फ H होता है, उसका मोलर मास भी क्या होगा, सिर्फ 1।
ठीक है। तो इनके मोलर मैसेस में डिफरेंट की वजह से इसमें डिफरेंस। अब हम इन दोनों का मैसेस कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा मैस का फॉर्मूला क्या है, मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ठीक है, तो इसमें इसकी हम लोग सिर्फ वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पहले में एक में 1 हो जाएगा और दूसरे में मोल 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 हो गया। या हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2। तो दोनों का मैसेज में क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। एक का 1 है और एक का 2 है। तो इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी, आई होप सो। फ्री करते हैं, डिफाइन आयन, मॉलिक्यूलर आयन, फार्मूला यूनिट, फ्री रेडिकल्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका आंसर इधर ही होगा, ये वाला जो फार्मूला यूनिट है। बाकी मैंने इनका लिखवा दिया, वैसे आपके पिछले बुक में था, इस बुक में इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन इन्होंने इनके डेफिनेशन मांगे हुए हैं, तो मैंने फिर भी इसका नोट बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर ये होगा, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, इसको फार्मूला मैस कहेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला मैस आपका आ गया। बाकी क्वेश्चन के आंसर इधर से कर ले। सबसे पहले हमारे पास आयन है, तो ये आयन का डेफिनेशन है, आयन इज़ अ चार्ज स्पीशी फॉर्म्ड बाय एन एटम। ये आपका है आयन का डेफिनेशन। ठीक है, आयन। और नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूलर आयन था। ठीक है, तो क्या हो गया, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो वो आयन होता है, और अगर अब मॉलिक्यूल यही काम करेगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन। इसमें ऑक्सीजन का एग्जांपल दे हुआ है O2, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर O+2 का आ जाएगा, O2+, और अगर वो एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, आई होप ये भी आप लोगों को समझ आ गई है। फ्री रेडिकल क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड बेयर्स नो इलेक्ट्रिकल चार्ज है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है इसका भी डेफिनेशन, और इसकी एग्जांपल है, मैंने एक हाइड्रोजन का बनाया हुआ है, और देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, फ्री रेडिकल के ऊपर। नेक्स्ट हमारा एटॉमिक मास यूनिट, तो ये क्या होगा, इज़ डिफाइन एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, एटॉमिक मास यूनिट। अब नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ, क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, ये आपका एटॉमिक नंबर वाला डेफिनेशन है। एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये क्या आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। जैसे कि इसके प्रोटॉन में नंबर ऑफ एटम, मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी जैसे हाइड्रोजन में 1 होगा तो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। और फिर हमारे पास है मास नंबर या एटॉमिक मास, एक ही बात है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम अप जो होता है वो मास नंबर होता है। ये मास नंबर भी है या एटॉमिक मास। ठीक है, दोनों हो सकता है। तो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिस्क्राइब हाउ अवोगाड्रो नंबर इज़ रिलेटेड टू मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये वही अवोगाड्रो नंबर या मोल को डिफाइन वाले उसके आंसर में ये भी आ जाएगा, तो ये मैं आपको बुक पे लगवा देती हूँ। तो ये यहाँ से होगा। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा आपका। ऑफ पेपर में कितने पेपर होते हैं, 500। तो इसी तरह एक मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। मोल ऑफ वाटर कितनी होगी, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस इन अ सैम्पल गिविंग। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सबसे पहले हमारे पास 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमने। तो इस डाटा के मुताबिक ये हमारा डाटा मैंने लिख दिया। हमने क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स निकालना है। हमें मैस पता है 2.4 ग्राम मोलर मैस। अब हीलियम है, ठीक है, हमारा एटम क्या है, हीलियम है। हीलियम का जो मास नंबर, हमने एटॉमिक नंबर नहीं लेना, क्या लेना है, मास नंबर। तो हीलियम का क्या है, 4 है। तो अब हम फार्मूला डालते हैं।
जब मोल का फार्मूला क्या है हमारे पास, मैस ओवर मोलर मैस, एमएम में लिख रही है, मेरा एमएम मोलर मैस है, ठीक है। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास मैस कितना है 2.4 ग्राम और डिवाइडेड बाय 4, तो हम इसका आंसर निकालेंगे 0.6 मोल, ठीक है। MOL, ये इसका यूनिट MOL होता है, मोल, ठीक है। तो ये आपका मोल निकल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मिलीग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है, लेकिन ये क्या मिलीग्राम में, हमें सिर्फ ग्राम में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा मैस इक्वल टू 250 मिलीग्राम इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 1000, ग्राम में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, 0.25 ग्राम। बस सिंपल इसमें वैल्यू डालें आप, मोल इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। तो ये आ जाए आपका मैस कितना है 0.25 डिवाइडेड बाय मोलर मैस, आपका क्या है कार्बन है, कार्बन का क्या होता है 12। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.21, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये और भी लंबा होता है लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोल, साथ MOL लगा दें इसकी यूनिट, ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट NaCl लिख देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास हम इसका NaCl का मोलर मास निकालते हैं। इसका क्या होगा, Na का 23 प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 58.5। इन दोनों को मोल का निकालेंगे, मोल कितना है हमारे पास, मैस ओवर मोलर मैस, इनकी वैल्यू डालेंगे। मैस कितनी है 15 और मोलर मैस कितनी है 58.256, ये इसका आंसर आ गया। अब हम पार्ट डी करते हैं। अब इसका निकाल, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट डी 40 ग्राम ऑफ सल्फ़र। तो हमारे पास, मैंने 4 ग्राम लिखा, ये 40 ग्राम है, सॉरी, ठीक है। तो हमारे, ठीक है, अब आई होप ये विजिबल है। अब हम इसका क्या निकालते हैं, मोल, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो ये आ जाएगा, मैस कितना है 40 और मोलर मैस सल्फ़र का कितना होता है 32। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.25, ठीक है। तो ये आपका मोल आ गया, MOL फॉर यूनिट। नेक्स्ट पार्ट ई करते हैं। 1.5 किलोग्राम ऑफ MgO मोलर मास इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास MgO, मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का कितना है 16। तो ये हमारे पास आ गया 40 और 40, ठीक है। ये मोलर मास आ गया। हम इसका मोल निकालते हैं, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मास, दोबारा फार्मूला डाला, मास कितना है। अच्छा एक और चीज़, ये मास मैंने 1.5 किलोग्राम किया है, इसको पहले ग्राम में करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं इधर, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 1500, ठीक है 1500। तो ये इसका मास कितना आएगा 1500 बाय मोलर मास 40। तो इसका आंसर क्या है 7.5
5 मोल। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने अब मैस निकालना है। ऊपर वाले में हम क्या निकाल रहे थे, सब में मोल, अगर हमें मैस दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमें मैस निकालना है, हमें मोल दिया हुआ। तो ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहला पार्ट है हमारा 1.2 मोल्स ऑफ के पोटेशियम। तो हम लोग इसमें इसकी हमें मैस निकालना है। मैस के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस से। ठीक है, तो ये फार्मूला थोड़ा सा बस चेंज हुआ है। मोल कितना है 1.2 और मोलर मैस पोटेशियम का कितना होता है 46.8 ग्राम। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। आपका आंसर हमेशा ग्राम में आना चाहिए। 25 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, इसका मैस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मोलर मैस H2 निकालते हैं। 1 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का H2 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मैस इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो ये हो जाएगा मोल हमारे पास कितना है 75 और मोलर मैस हमारे पास क्या है 2। तो इसका आंसर आया 150 ग्राम। ये आपका मैस आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास है 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम। तो हमने इधर स्टीम है, तो स्टीम का क्या होगा, स्टीम का वही होगा जो आम वाटर का होता है। 25 मोल्स ऑफ स्टीम। ठीक है, तो स्टीम क्या हो, वाटर है, H2 है, तो इसका निकालते हैं। तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस और कितना है 16, तो ये 16 प्लस 2 क्या है आपका 18। तो हम मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो ये हमारा मोल कितना है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18 4.5 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1.05 मोल्स ऑफ CuSO4 डॉट FH2। इसमें ज़्यादा ट्रिक किस बात का है, इसका मोलर मैस निकालने का है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग इधर एक डॉट है। अच्छा, ये एक बात आपने मिस नहीं करना, लेकिन इस डॉट से कंफ्यूज नहीं होना। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का नहीं है जो हम मैथ में है, ये केमिस्ट्री है। तो इस डॉट का मतलब भी प्लस है, क्योंकि हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में प्लस करते हैं जब हम मोलर मैस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग CuSO4 का मोलर मैस निकालते हैं। तो Cu का कितना है 63.5 प्लस O का क्या है 16, ये ब्रैकेट में लिख देती हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, और बीच में इस पॉइंट का प्लस। अब देखें 5 ना, ये सब के साथ है, तो इस 5 को मैं इधर अच्छा नीचे लिख देती हूँ, ऊपर जगह नहीं है 5, तो ब्रैकेट डाल दिया। और H2O का क्या होगा 2 + 16। ठीक है, क्योंकि हमें पता है वाटर का 1, हाइड्रोजन का 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आ जाएगा, प्लस हमें पता है वाटर का 18 होता है, तो बस ये 5 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होगा हमारे पास 159.5
प्लस और ये 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 90। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ये आप खुद कैलकुलेट कर लें, स्टेप वाइज सारा समझ आ जाएगा। 249.54, ठीक है। ये हमारा क्या है, मोलर मास। सबसे ट्रिक इसी में है, बाकी तो हमने सिर्फ बस फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमारे पास क्या आया, मास 1.05 है। हमने मास इज इक्वल टू, मास का फार्मूला डालते हैं मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोल हमारे पास कितना है 1.05, 5 मल्टीप्लाई बाय 249.54, 262.017। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 0.15 मोल्स ऑफ H2SO4, 0.15 मोल ऑफ H2SO4। इसमें भी ज़्यादा ट्रिक हमने क्या है, इसका मोलर मास निकालने का है। तो इसका मोलर मास क्या होगा हमारा, H2 का क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फ़र का कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4। इन सब को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक मिनट, 2 प्लस 32 प्लस 64। तो ये हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल कितना है 0.15 मल्टीप्लाई मोलर मास हमारा क्या है 98। तो इसका आंसर आता है 14.7 ग्राम। ये हमारा मैथ्स आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2B तकरीबन एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी एंड 6 एंड हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो ये जो फार्मूला दिया हुआ है ये आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है, आपने इससे कोई नहीं करना। आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल का सिंपल फार्मूला पुट करना है, जिसके मुताबिक नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या है, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ हमारा मोल्स कितना है 2.5 मल्टीप्लाई बाय जो एवोगैड्रो नंबर है वो हमारे पास क्या है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इन दो 1.505 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, ठीक है। तो ये आपका पहले का आंसर आ गया। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितने होंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 3.4 मोल्स ऑफ अमोनिया, 3.4 मोल्स ऑफ NH3। इसका कोई वो नहीं है केमिकल आपको, क्योंकि आपने मोलर मास नहीं निकाला। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितना हो गया, मैं मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये इसका हमारा आंसर आ गया है। मोल कितना है 3.4 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो इसका आंसर आता है 2.047 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। नेक्स्ट पार्ट है इसका 1.0 मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6, मोल ऑफ बेंजीन C6H6। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल
मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, तो ये हमारे पास क्या आएगा, मोल 1.09 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 563 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा 0.01 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड सी पुट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या था, सिर्फ मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ। 1.01 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, तो इसका आंसर आता है 6.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के मुताबिक डिसाइड वेदर और नॉट द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। तो हमने ये बताना है कि ये एम्पेरिकल फार्मूला है या नहीं है। ठीक है, Al2CH6, ठीक है, ये मज़ीद और ब्रेक होके इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो सकता फार्मूला है। Hg2Cl2, ये भी मज़ीद हो सकता है, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। NaCl, ठीक है, NaCl क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये क्या है, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो इसमें हमारे पास NaCl आ गया, तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है NaCl। नेक्स्ट है C2H6O, ठीक है, तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है या नहीं है आपने, क्योंकि ये आपका और मज़ीद नहीं हो सकता। इस ज़ीरो का मतलब, ज़ीरो के ओ के साथ कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब 1 है, ये मज़ीद और नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमारे पास C2H6 है, तो ये भी इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों नहीं है, नीचे वाले दोनों इनके ये एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, आई होप ये भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास TNT ट्राइन नाइट्रो टोलिन इज़ एक्सप्लोसिव कंपाउंड बॉम्ब। इसमें क्या हमारे पास 5-7C है, ये ऑड नंबर भी आ रहे हैं और ये 1, ये और वो नहीं हो सकता। हाँ, तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला ही है। ठीक है, तो मैं इधर भी दोबारा लिख देती हूँ, C7H5N3O6। ठीक है, ये इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों यही है। नेक्स्ट है हमारे पास है मॉलिक्यूल कॉन्टेन 4 फॉस्फोरस एटम। फॉस्फोरस कितने हैं, 4 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 10 है। ठीक है, O10 है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका एम्पेरिकल फार्मूला सबसे पहले निकालना है, और इसके अलावा डिटरमाइन मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, हमें इसका फिर मोलर मास भी निकालना है। तो हमारे पास क्या है, 4:10, तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 4 2 5 10, तो ये हो जाएगा हमारा P2O5। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला ये आ गया, और हमने इसका मोलर मास भी निकालना है। तो इसका निकालते हैं। हमारे पास जो फास्फोरस है, तो उसका वेट कितना है, 31 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 315। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया इसका मोलर मास। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे बता दें कि आपको यहाँ कन्फ्यूजन है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे ये फुल आपने इसके लेक्चर लेने हैं तो फिर आप लोग मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ आप लोग रब्ता करें। अगर इससे फिर मैं आपको ये पूरा चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस होती है मेरी बाकायदा, तो आप लोग चैनल पे जाके इसको विज़िट कर सकते हैं कि कहाँ होती है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।